आज शहीदी दिवस है। 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था। इसीलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। 23 मार्च यानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर सपूतों का शहीद दिवस। यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। शहीद आजम भगत सिंह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर हीरो, शहीद आजम भगत सिंह जिन्हें हर युवा अपने दिल में बसा कर रखता है। हॉस्टल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह भगत सिंह की तस्वीरें नजर आती हैं। मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए महज 23 साल में फांसी का फंदा चूम लेने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह बहुत ही छोटी सी उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गई थी। भगत सिंह के विचारों ने भारतीय अमर क्रांति की ज्वाला को और भड़काने में अहम भूमिका निभाई। उनके नारे लोगों की जुबान पर थे। उन्होंने जो कहा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने उसे हथियार बना लिया। आइए जानते हैं छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने ऐसे कौन से नारे दिए जिन्हें देश के युवा आज भी याद रखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा भगत सिंह का सबसे लोकप्रिय नारा था। यह देखते देखते भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सबसे प्रमुख नारा बन गया था। इस नारे का इस्तेमाल आज भी जनसभाओं और रैलियों में होता है। अमर शहीद भगत सिंह के 20 अनमोल विचार। भगत सिंह कहते हैं, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। अपना जीवन अपने दम पर चलता है, लेकिन अंतिम यात्रा तो दूसरों के कंधों पर ही पूरी होती है। जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है, उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा तथा चुनौती देनी होगी, तभी उन्नति संभव है। पागल, प्रेमी और कवि एक ही विचार से उत्पन्न होते हैं, अर्थात सभी समान होते हैं। महत्वाकांक्षा, आशावादी एवं जीवन के प्रति उत्साह तथा आवश्यकता अनुसार इन सबका परित्याग ही सच्चा त्याग होता है। अहिंसा को आत्मविश्वास का बल प्राप्त है और इसमें जीत की आशा से कष्ट सहन किया जाता है। पर यदि यह प्रयत्न विफल हो जाए, तब हमें अपनी आत्मशक्ति के साथ शारीरिक शक्ति को जोड़ना होगा, तभी हम अत्याचारी दुश्मन की दया पर नहीं रहेंगे। भगत सिंह कहते हैं, मैं एक इंसान हूँ और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती हैं, मुझे उनसे फर्क पड़ता है। कोई भी अत्याचारी साधारण व्यक्तियों को कुचलकर उनके विचारों को नहीं मार सकता। भगत सिंह के अनुसार कानून की पवित्रता तभी तक बनी रहती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। क्रांति और आज़ादी इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है तथा परिश्रम समाज का वास्तव में वहन करता है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। गरीबी एक अभिशाप और एक सजा है। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। हम चाहे धर्मों से अलग अलग ही रहें। क्रांतिकारी सोच में 2 आवश्यक लक्षण हैं, एक बेरहम निंदा और दूसरी स्वतंत्र सोच।
जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए, पर मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद या पाबंदी में रहकर जिंदा नहीं रहना चाहता। कठोरता एवं आजाद सोच ये दो क्रांतिकारी होने के सबसे बड़े गुण हैं। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म और प्रयास भरपूर करे, क्योंकि सफलता वातावरण और मौके पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में करनी चाहिए। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वे अपने फायदे के हिसाब से इसे अलग अर्थ और मतलब दे देते हैं। भगत सिंह के अनुसार क्रांति में सदैव संघर्ष हो यह जरूरी नहीं है। क्रांति बम और पिस्तौल की राह नहीं है। धन्यवाद।